इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान हितेन भाई राजू भाई कामदार, श्रीमती सोनिया जी कामदार, श्री शिव कामदार, सिंगापुर। एक एक शब्द ऐसे हैं, हर शब्द के ऊपर रीझने का मन करता है। देखो जरा, कौन व्यक्तियों को भाग्यशाली कह रहे हैं? भाग्यशाली नहीं, महाभाग्यशाली किसको कह रहे हैं? विनय सिंघई जी साहब, कौन महाभाग्यशाली हैं? वे व्यक्ति महाभाग्यशाली हैं जो धर्माचरण में लगे हुए हैं। वे व्यक्ति महाभाग्यशाली हैं जिनके हाथ में संयम प्रकाश है। वे व्यक्ति भाग्यशाली हैं जिनके हाथ में समय सार है। वे व्यक्ति भाग्यशाली हैं जिनके कंठ में तत्वार्थ सूत्र है। वे व्यक्ति भाग्यशाली हैं जिनके हृदय में भक्तामर है, जिनके हृदय में पाठ हैं, जिनके हृदय में स्तुतियाँ हैं। वे व्यक्ति भाग्यशाली हैं जो षट आवश्यकों का पालन करते हैं। वे व्यक्ति भाग्यशाली हैं जो नित्य देव दर्शन करते हैं, नित्य पूजन करते हैं, नित्य स्वाध्याय करते हैं, अभ्यास करते हैं, आत्मा और परमात्मा का चिंतन मनन करते हैं। वे व्यक्ति भाग्यशाली हैं। कौन भाग्यशाली है? भाग्यशाली नहीं, सॉरी, महाभाग्यशाली। भाग्यशाली तो कम कह दिया हमने। कौन है ये महाभाग्यशाली हैं? ओह, किनकी चर्चा चल रही है? वे व्यक्ति महाभाग्यशाली हैं। कौन? जो व्यक्ति स्वयं पाप क्रियाओं में प्रवृत्त नहीं होते। अरे अरे, अनंत बार पाप किए हैं, अनंत बार टीवी के सामने बैठ करके समय को बर्बाद किया है, अनंत बार मोबाइल घुमाए हैं, ऐसे ऐसे उंगलियों पर खूब घुमाए हैं, अनंत बार न्यूज़पेपर के अंदर रचा पचा रहा है, अनंत बार भोगों के अंदर रचा पचा रहा है। भैया अब तो समझ जाओ, अब तो समझ जाओ भैया। क्या अब तो संभलने का समय आ गया है। और कितना समय, और कितना समय, कितनी बार देख रहे हैं पाप क्रियाओं में प्रवृत्त नहीं होता, स्वयं पाप क्रियाओं में प्रवृत्त नहीं होता। बहुत कर लिया, बहुत कर लिया हमने, अब नहीं करेंगे। अब भोगों में ना उलझेंगे, निजानंद पान करेंगे। ये विचार आते हैं क्या हृदय में? क्या ये विचार हृदय में आते हैं क्या? आत्म कल्याण करने की भावना अंदर से उठती है क्या? मैं ज्ञान स्वभावी चैतन्य तत्व हूँ, ये बात अंदर से उछल करके आती है क्या? महिमा आती है क्या इस बात की कि यार मैं कुछ हूँ, चैतन्य तत्व, ज्ञान का घन पिंड हूँ मैं प्रभु हूँ, स्वयं परमात्मा हूँ। ये बातें कहाँ सुनने को मिलेगी? अरे नहीं सुनी तो ये बातें नहीं सुनी आज तक अनादिकाल से, बाकी सब सुन ली है। कुछ देखना बाकी नहीं रहा, कुछ सुनना बाकी नहीं रहा। पाप क्रियाओं में प्रवृत्त नहीं होता। जो व्यक्ति लिख रहे हैं यहां, देखिए, पशु से भी जघन्य कोटि का है। जो मूर्ख है, जो अज्ञानी है, जो जड़ बुद्धि है, धार्मिक क्रियाओं के पालन करने का प्रयत्न नहीं करता है, उस व्यक्ति को पशु से भी जघन्य कह दिया गया है। तथा जो व्यक्ति स्वयं, नंबर फर्स्ट, पहले तो खुद, क्या पहले तो खुद करेंगे। जो व्यक्ति स्वयं अपनी बातें, पाप क्रियाओं में प्रवृत्त नहीं होता, मैं नहीं होता, मैं पाप क्रियाओं में प्रवृत्त नहीं होता, अरे नहीं, दूर रहो पाप क्रियाओं से। और तथा दूसरों को पाप कार्यों में प्रवृत्त कराता है, न दूसरों को पाप क्रियाओं में प्रवृत्त कराता है। खुद भी प्रवृत्त नहीं होता और दूसरों को भी बचाता है। हस्तावलंबन वत, हाथ का सहारा देकर के, भैया कहाँ डूब रहे हो? संसार समुद्र में डूबते हुए प्राणियों को हाथ का सहारा देकर के सत पथ पर लाने वाले, सत मार्ग दिखाने वाले, वे भाग्यशाली हैं। वे धर्मात्मा हैं व्यक्ति, वे विद्वान हैं, वे पंडित हैं, वे ज्ञानी हैं, वे आराधक हैं, वे मुक्ति मार्ग पर चलने वाले हैं। कौन व्यक्ति जिनकी ये बात कर रहे हैं? ये दूसरों को पाप कार्यों में प्रवृत्त होने से बचाते हैं। बेटा नहीं, इधर नहीं, बेटा डूब जाएगा, बेटा इधर नहीं, गिर जाएगा, बेटा चोट लग जाएगी। समझदार व्यक्ति गिरते हुए बच्चों को बचाते हैं या नहीं है? हमारा भी ये कर्तव्य बनता है, हम बचाएं अपने साथियों को, हम बचाएं अपने दोस्तों को, हम बचाएं अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को, अपने परिवार वालों को, अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने बच्चों को सत पथ पर लगाएं, सत मार्ग पर लगाएं, सही दिशा देवें उन्हें। दिशा देने की जिम्मेदारी किसकी है? लिख रहे हैं ये दूसरों को पाप कार्यों में प्रवृत्ति नहीं कराता, न दूसरों को पाप कार्यों में प्रवृत्ति कराता है। अरे पाप की प्रेरणा तो बहुत दूर की बात है, हम पाप की प्रेरणा नहीं देते, विषयों की प्रेरणा नहीं देते, भोगों की प्रेरणा नहीं देते। हम किसकी प्रेरणा देंगे? हम तो आराधना की प्रेरणा देते हैं। ज्ञानी जीव आराधना की प्रेरणा दिया करते हैं। ओहो, क्या कह रहे हैं ये? पाप कार्यों में प्रवृत्ति कराता है ना, पहले लगा दिया इन्होंने एक्चुअल में।
इसलिए बार बार में छूट जाता है। न दूसरों को दूसरे माने अपने को छोड़ करके अन्य को पाप कार्यों में ना प्रवृत्त कराता है, अर्थात जो स्वयं, तो फिर करता क्या है ये बतलाओ, फिर क्या करता है वो? जो स्वयं धार्मिक कर्तव्यों का पालन करता है तथा दूसरों को भी धर्म कार्य में प्रेरणा करता है, वही विद्वान है। धार्मिक कर्तव्यों का पालन करता है। धार्मिक कर्तव्य क्या क्या है? धार्मिक कर्तव्य क्या क्या है ये बतलाओ। कि साहब हम तो करते हैं पंडित जी, हम तो बराबर करते हैं धार्मिक कर्तव्यों का पालन। मंदिर जाते हैं, मंदिर खोलता ही मैं ही हूँ सुबह जा करके, फिर बराबर धोती दुपट्टा पहन करके प्रक्षाल करता हूँ, फिर पूजन करता हूँ, गुरुओं के प्रति बहुत भक्ति हृदय में बहुत है, स्वाध्याय करता हूँ, संयम तप दान बराबर श्रावक के षट आवश्यक जो हैं हमारे जीवन में तो निभते हैं। जहाँ जब प्रसंग बनता है हम बराबर दान भी देते हैं, हम तपश्चरण भी करते हैं, हम व्रत उपवास भी करते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, तो हमारे जीवन में तो सब चलता है। आपने जो कह दिया ना स्वयं धार्मिक कर्तव्यों का पालन करता है, सुनो कर्तव्य एक ही है, आवश्यक एक ही है। इन 6 कर्तव्यों को जिनवाणी में श्रावक के 6 आवश्यक कह करके पुकारा है। ये 6 आवश्यक है, लेकिन आवश्यक किसका नाम? अवश्य ऐसा अर्थ किया है नियम सार जी में। अवश्य उसका नाम है आवश्यक। अवश्य, अवश्य है ना, अवश्य, अवश्य करने वाले को आवश्यक कहते हैं। अवश्य यक, अवश्य माने परतंत्रता नहीं है। यहाँ परतंत्रता नहीं है, उसका नाम अवश्यपना है क्या? इसलिए आत्म आराधना ही एकमात्र आवश्यक है, उसमें परतंत्रता नहीं है। पूजन करना आवश्यक नहीं है, अवश्य करने योग्य नहीं है, क्योंकि वो पराधीन क्रिया है। गुरु उपासना स्वाध्याय करना जो जड़ रूप क्रिया की बात कर रहे हैं, और आगे बढ़ें यदि अपन, और यदि आगे बढ़ कर के बात करें तो संयम है, तप है, दान है, बोले ये सब पराधीन क्रियाएं हैं। और पराधीनता की यहाँ चर्चा नहीं है, यहाँ तो स्वाधीनता की चर्चा है। जो किसी के अधीन नहीं होता उसे अवश्य कहते हैं, जो किसी के अधीन नहीं होता उसे स्ववश कहते हैं। जो स्ववश हो वो आवश्यक है, और स्ववश तो अपना स्वरूप है भैया, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। यदि कर्तव्य की बात करें तो अपने आप को चैतन्य स्वीकार करना ही अपना प्रथम कर्तव्य है, अपने आप को आत्मा स्वीकार करना ही अपना प्रथम कर्तव्य है। क्षत्र चूड़ामणि 7वें लंब का 11वां श्लोक, क्या 18वां है शायद, सोचना जरा क्या लिखा है यहाँ। हो धार्मिक कर्तव्यों का पालन करता है। एक ही कर्तव्य है, देह से भिन्न चैतन्य को देखना, इसका नाम कर्तव्य है। आपका क्या कर्तव्य है? कर्तव्य किसे कहें? जिसने अपने आप को देह से भिन्न देखा उसने सर्व कर्तव्यों का पालन किया। जिसने अपने आप को देखा देह से भिन्न, हो गए सारे कर्तव्यों का पालन। चैतन्य तत्व को देखा, बोले अब कुछ नहीं, क्या यही है रत्नत्रयी। नियमेण जम कज्जम, नियमम, नियम से करने योग्य। तीसरी गाथा है नियम सार की। देखो पूरा आवश्यक अधिकार भी लिखा है नियम सार में। ये कह रहे हैं स्वयं धार्मिक कर्तव्यों का पालन करता है। अच्छा, स्वयं पालन कर रहा है। वेद विज्ञान का अभ्यास ये कर्तव्य है हमारा, तथा दूसरों को भी धर्म कार्य में प्रेरणा करता है। अरे जैसे इसमें आनंद आता हो उसे क्यों नहीं दूसरों को बताएगा। मुझे आनंद आता है तो मैं अपने बच्चों को क्यों नहीं बताऊंगा। मुझे आनंद आता है तो अपने परिवार वालों को क्यों नहीं बतलाऊंगा। मैं यदि आनंद भोग रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में हर व्यक्ति आनंद भोगने वाले चाहिए, आनंद भोगना चाहिए। वही विद्वान है, वही महाभाग्यशाली है, ओ वही बुद्धिमान है, वही पंडित है। शब्द कितने सुंदर हैं। मुझे तो ऐसा लगता है भाग्यशालियों की चर्चा चल रही है। बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, बड़े भाग्य से हमको मिले जिन वचन। क्या
अरे ये नियमों का पालन करने वाले भाग्यशाली होते हैं, ये व्रतों का पालन करने वाले भाग्यशाली होते हैं। धर्मेंद्र जी क्या लिख रहे हैं? नियमों का पालन करने वाले भाग्यशाली होते हैं, और अभागे होते हैं जो नियमों को संकल्प कर लेने के बाद में अपना सर पकड़ लेते हैं, यार मैं कहाँ फंस गया यार, ये क्या पालन करना पड़ रहा है मुझे। ऐसा नहीं, ये जो लिख रहे हैं महाभाग्यशाली कौन? नियमों का पालन करने वाले, व्रतों का पालन करने वाले। 6 डाला की 5वीं डाल में लिखा ना दौलत राम जी ने, मुनि सकल व्रती बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी। क्या लिखा है? मुनि सकल व्रती बड़ भागी। क्या बड़ भागी कौन है? सकल व्रती। अरे यार, भव भोगनते वैरागी, ये बड़ भागी। 5वीं ढाल का पहला छंद, मुनि सकल व्रती बड़ भागी। फिर हम, वे तो सकल व्रती हैं, हम कि देशव्रती हैं, हम अणुव्रती हैं। श्रावक अल्प व्रती बहुभागी, भव भोगन से वैरागी। बोलो, भव से, भोगों से। क्या जो अल्पव्रती हैं कोई बात तो नहीं, क्या फर्क पड़ गया है? अल्पव्रती देखो तो सही, अल्प ज्ञानी कोई बात नहीं। अल्प व्रतों को पालन करने वाले, आवश्यकों को पालन करने वाले, भूमिका के अनुसार पालन करने वाले, अपने कर्तव्य का निर्वहन करने वाले, कोई बात नहीं। महाभाग्यशाली कह रहे हैं, अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया। अति पुण्य का उदय आता है तो जिनेंद्र देव के दर्शन नसीब होते हैं। क्या? अरे अभागे हैं वे जीव जिन्हें जिनेंद्र देव के दर्शन नसीब नहीं होते, भाग्यशाली हैं वे जीव जिन्हें जिनेंद्र देव के दर्शन मिल रहे। अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुम्हारा दर्शन पाया। एक एक लाइनें देखो तो सही। टोडरमल जी साहब लिखते हैं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 17 पर श्रोता का स्वरूप पहली लाइन में लिख दिया। श्रोता के स्वरूप में पहली लाइन में टोडरमल जी साहब लिख रहे हैं, भली होनहार है जिसकी हो, भाग्यशाली है भैया। भली होनहार है जिसकी, जिसे ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूं, वो भाग्यशाली कह रहे हैं। ये लिख रहे हैं, धर्मात्मा भाग्यशाली होता है, विद्वान भाग्यशाली होता है, ज्ञानी भाग्यशाली होता है, सदाचारी भाग्यशाली होता है, कर्तव्यों का पालन करने वाला भाग्यशाली होता है। अरे अभागे होते हैं वे जीव जिन्हें पुण्य के उदय में जिनेंद्र देव के दर्शन नसीब नहीं होते, जिन्हें जनवाणी सुनने का अवसर नहीं मिलता, वे अभागे होते हैं जीव। चक्रवर्ती भरत 6 खंड को जीत करके आया, लौट करके आया वापस। ओ माँ कह रही है, राज दरबार में माँ ने बुलाया, अंदर राजमहल में, दरबार में नहीं, महल में बुलाया। 6 खंड को जीत लेने के बाद आशीर्वाद लेने के लिए बेटा भरत अपने माँ के पास में गया, चरण छुए अपनी माँ के। माँ कहती है, अरे मेरा बेटा कितना भाग्यशाली है, ओ कितना भाग्यशाली है, 6 खंड का राजा मेरा बेटा। माँ, अरे माँ तुझे जो कहना है कह, लेकिन भाग्यशाली मत कह। ओहो, क्या वचन निकल रहे हैं भरत जी के मुख से। ये चक्रवर्ती सम्राट भरत के वचन हैं। चक्रवर्ती सम्राट भरत क्या कह रहे हैं भाई साहब। ओ माँ मुझे भाग्यशाली मत कह, ओहो माँ मुझे भाग्यशाली मत कह। भाग्यशाली तेरे वे बेटे हैं जिन्होंने एक दिन के लिए दिव्य ध्वनि नहीं छोड़ी। भाग्यशाली तो वृषभ सेन है जो प्रथम गणधर बन गए। ओ देखो तो सही, पिताजी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। मैं 6 खंड को जीतने के लिए निकल गया। वृषभ सेन क्या पहले गणधर बन गए, एक दिन, एक समय, एक टाइम दिव्य ध्वनि नहीं छोड़ी उन्होंने। भाग्यशाली तो तेरे वे बेटे हैं अनंत वीर्य, पिताजी से पहले मोक्ष चले गए। अरे भाग्यशाली तो तेरी वे पुत्रियां हैं, ब्रह्मी और सुंदरी आर्य का दीक्षा ले ली। भाग्यशाली तो तुम्हारे वे 100 बेटे हैं जो दीक्षा ले लिए, चले गए सब
मुझे भाग्यशाली मत कहे, ये तो अभागा है। अभागा भरत किसके सामने, अरे भैया ये दिव्य ध्वनि के सामने, ये तीर्थंकर परमात्मा की वाणी के सामने आज ये चक्रवर्तित्व का वैभव भी बोना दिखाई दे रहा है। जिन वचन अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन करा देने वाले, अतीन्द्रिय आनंद का पान करा देने वाले, वेद विज्ञान की चर्चा करने वाले, या अमृतमयी वाणी को छोड़कर, इस दिव्य ध्वनि की अमृत वाणी को छोड़ करके मुझे ये युद्ध में जाना पड़ा, युद्ध क्षेत्र में जाना पड़ा, 6 खंड को जीतने के लिए जाना पड़ा, ये कोई भाग्यशालीपन की निशानी नहीं है, ये तो अभागेपन की निशानी है। कौन भाग्यशाली है भाई साहब? जिनकी दुकानें चल रही हो। क्या सीजन का टाइम है पंडित जी, सीजन का टाइम है, दुकान चल रही है, आने दो ग्राहक, और 3 लोगों को और लगा लो, कर्मचारी चाहिए भाई साहब। क्यों? भीड़ बहुत रहती है, टैकल नहीं होता है, इतने ग्राहक आते हैं, इतनी भीड़ आती है कि प्रवचन नहीं, अभी प्रवचन नहीं, 10 दिवाली निकल जाने दो, उसके बाद देखेंगे, दशहरा दिवाली सीजन ये और नहीं, कितना भाग्यशाली, दुकान चल रही है धमाधम। अरे भाग्यशाली नहीं, अभागा है। क्या सुनने का अवसर नहीं मिल रहा है, अभागा है, प्रवचन में आने का समय नहीं मिल रहा है। कौन कैसे भाग्यशाली कह रहे हैं? जिनके जीवन में धर्म है वो भाग्यशाली है। अच्छा, भाग्यशालीपन की निशानी क्या? चलो भाग्यशाली के महाभाग्यशाली है, भाग्यशालीपन की निशानी क्या? शांति है तो भाग्यशाली है, अशांति है तो अभागा है। बोलो क्या करें? अभी दिवाली का सीजन चल रहा है, शादी का सीजन शुरू हो जाएगा, फिर क्या होगा? फिर और दूसरा सीजन आ जाएगा, फिर और सीजन आ जाएगा, कुछ ना कुछ चलते ही रहते हैं ना। कभी रक्षाबंधन का सीजन चल रहा है, कभी इसका सीजन चल रहा है, कभी होली का सीजन है, कभी इस दुकान का सीजन, ऐसा सीजन है, सीजन ही सीजन चलते रहते हैं। तो व्यापारियों को तो मौके की तलाश रहती है। न्यू ईयर का सीजन आ गया पंडित जी, न्यू ईयर का सीजन है, क्या क्रिसमस का सीजन चल रहा है, न्यू ईयर का सीजन चल रहा है। अरे भैया ये कह रहे हैं भाग्यशाली वो है जिसके जीवन में शांति है, भाग्यशाली वो है जिसके जीवन में प्रपंच नहीं है, भाग्यशाली वो है जिसके जीवन में उलझन नहीं है, भाग्यशाली वो है जिसके जीवन में उठापटक नहीं है, भाग्यशाली वो है जो चैन की नींद सोता है आराम से चद्दर तान करके। कैसे? धर्म के बल पर, कैसे? तत्व ज्ञान के बल पर, वेद विज्ञान के बल पर, आत्मा की आराधना के बल पर। जो व्यक्ति आराधना करता है, वेद विज्ञान की आराधना करता है, स्वपर का वेद विज्ञान करता है, आपा पर का ज्ञान करता है, अपने में अपनापन और पर में परायेपन की भावना रखता है, ऐसा संतोषी व्यक्ति सदा सुखी है, शांत है, धर्मात्मा है, भाग्यशाली है, उसे भाग्यशाली कहते हैं। कौन कितना भाग्यशाली? कौन अभागा? बाकी लोग तो मूर्ख हैं। क्या? बाकी लोग तो मूर्ख हैं। मूर्खों की क्या बात करें? मूर्खों की चारों तरफ भीड़ दिखाई देती है, भाग्यशाली तो कम ही होते हैं भैया। अब देखिए, यदि आपको ऐसे लग रहा हो कि हम मूर्ख हैं, अरे यार हम तो मूर्ख ही रह गए, हमने अपनी उम्र के 70 साल निकाल दिए, हम तो मूर्ख ही रह गए, हमने अपनी उम्र के 30 साल 40 साल निकाल दिए, 50 साल निकाल दिए, 65 साल निकाल दिए। सुनो, कोई बात नहीं, बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ले, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, आप सुधार लो। मूर्ख व्यक्ति तो समझदार बनते हैं। कालिदास यदि मूर्ख थे, मूर्ख शिरोमणि यदि उन्हें कहा जा रहा था, ऐसा समझ लिया गया था, तो वे ऐसे विद्वान बन गए। पुरा कवि ना गणना प्रसंगे कनिष्ठ का अधिष्ठित कालिदास है, अद्यापि ततुर्य कले कवेरा अभावात अनामिका सार्थवती बबू है। ख्याल में आ गई क्या? क्या कह दिया आपको? इस उंगली का नाम क्या है? इसका नाम क्या है? क्या इसका नाम क्या है? इस उंगली का अनामिका नाम है इसका, और लिखा है ऐसा। आप जानते हैं उंगलियां 5 है अपने हाथ में, ये 5 उंगलियों से जब किसी चीज़ को उठाया जाता है, जब किसी चीज़ को आप उठाते हैं, ये उठाया आपने, तो जब इसको उठाया तो 4 उंगलियां एक तरफ होती हैं और अकेला एक अंगूठा एक तरफ होता है। ये सबसे ज़्यादा बलिष्ठ होता है, पावरफुल होता है, इसलिए इसे अंगुष्ठ कहा जाता है, अंगूठा कहा जाता है। क्या? ये 4 एक तरफ और ये एक तरफ। क्यों भैया? इसका नाम क्या है? अंगुष्ठ, बराबर। और इसका नाम क्या है? बोले तर्जनी। इसे तर्जनी कहते हैं, ये डांटने के काम आती है, तर्जनी। इशारा, इधर देखना, समझता नहीं है क्या? ये तर्जना के काम आती है, इसका नाम तर्जनी है। ये बीच में है इसलिए इसका नाम मध्यमा कर दिया, मध्यमा है, ये बीच में है। फिर ये सबसे छोटी है इसलिए इसका नाम कनिष्ठ, कनिष्ठा।
सबसे छोटी है। अब ये क्या है ये, अब इसका क्या नाम है कि बोले कोई नाम नहीं इसका, बोले अनामिका, इसका कोई नाम नहीं है, इसे अनामिका कह दिया गया। समझ में आ रही है बात? क्या ये मम्मी की, ये पापा की, ये दादा की, ये दादी की और ये मुन्ना की। बच्चों को नहीं करते ऐसे, खेलते थे बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को ऐसे ही थोड़ी नहीं चलता है, किसी को भी कुछ भी कह दो, नहीं, ये मम्मी की, फिर मम्मी से ये पापा बड़े हैं, फिर पापा से बोले दादा और बड़े हैं, फिर दादी छोटी हो गई और मुन्ना सबसे छोटा रह गया। ऐसे बोलते हैं ना। ये किसकी है, समझ में आ रही है क्या बात? ये पापा की, ये मम्मी की, ये पापा की, ये दादा की, दादी नहीं है यहाँ, फिर ये इससे छोटी है, ये छोटा मुन्ना है, ये ऐसे चलता है ये। तो इससे बड़ा ये, तो इससे बड़ा। अब समस्या क्या हुई, पुराने कवियों की गणना चल रही थी और पुराने कवियों की गणना करते समय सबसे पहला नाम रख दिया यहां पर कालिदास। बोले अब ये दूसरे नंबर पर बताओ किसका रखें। बोले अरे यार, जब कालिदास को इस उंगली के ऊपर रख दिया तो फिर ये इससे ऊपर किसका नाम रखें। बोले कालिदास से बड़ा कोई कवि नहीं मिला, इसलिए ये उंगली ये अपने आप को अनामिका नाम को सार्थक करती है। कोई नाम ही नहीं है उससे बड़ा, इतने बड़े कवि थे कालिदास। क्या समझ में आ रही है कुछ बात? पुरा कविना गणना प्रसंगे कनिष्ठ काधेष्ठित कालिदास अद्यापि ततुल्य कवेर अभावात अनामिका सार्थवती बभूवे। इसका नाम अनामिका है। खैर इतने बड़े कवि हो गए कालिदास। क्यों सुनाया मैंने ये श्लोक, क्यों ये बात की मैंने आपसे? इसलिए बात की है, मूर्ख इतने बड़े थे। आपको घटना पता है कि नहीं? वो विद्योत्मा बहुत विदुषी थी, क्या घमंड भी बहुत था। विद्वान से शादी करूंगी और ऐसे विद्वान से शादी करूंगी जो वो मेरे प्रश्नों का जवाब देगा। जगह जगह से दुनिया भर के बड़े बड़े विद्वानों को उसने बेइज्जत करके वहां से निकाल दिया, अपने यहाँ से शास्त्रार्थ में पराजित करके निकाल दिया। अब सब परेशान थे विद्वान लोग, और बहुत परेशान थे। तो फिर क्या हुआ, एक दिन निकल रहे थे और उन्होंने देखा है मूर्ख आदमी को, इससे बड़ा मूर्ख और क्या होगा कि कुछ चाल चलते हैं, इस मूर्ख व्यक्ति से उसकी विवाह करवाते हैं। उसकी जिस डाली पे बैठा था उसी को काट रहा था। इतना बड़ा मूर्ख आदमी, इससे बड़ा मूर्ख कहाँ मिलेगा कि चलेगा हमारे साथ में कि चलता हूँ। बस एक काम करना है, बोलना कुछ नहीं है। क्या बोलना कुछ नहीं है, तेरी शादी करा देंगे, तेरे से कुछ भी बोलें। बोले बोलना कुछ नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। गए वहाँ गए तो सब विद्वान लोग बैठे हुए थे, वो बैठी हुई थी सामने, उसने प्रश्न किए और ये तो बोलना तो कुछ नहीं था। बोले आज तो हमारे बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, इनका मौन व्रत है, आज ये कुछ नहीं बोलेंगे, मौन व्रत है, कुछ नहीं बोलेंगे। तो बोले शास्त्रार्थ कैसे होगा? बोले आप पूछो, इशारे में जवाब दे देंगे, देना होगा तो कुछ। क्या फिर क्या होना था? बोले वो जो बड़े बड़े विद्वान लोग जो थे, बड़े बड़े धर्मगुरु जिन्हें शादी नहीं करनी थी लेकिन धर्मगुरु थे, उन्होंने ये सारा खेल खेला था। ये अभी कैसे करें? बोले प्रश्न पूछो आप। उसने कोई प्रश्न पूछा, क्या बोले जीवात्मा एक, ऐसे बोले ये यदि मौन में जवाब देंगे तो मैं भी मौन ही प्रश्न पूछूंगी। तो उसने ऐसे ऐसे इशारा किया, एक ऐसे ऐसे दिखाया। तो ये कालिदास को ऐसे लगा, अच्छा एक उंगली से मेरी आंख फोड़ना चाहती है। तो कालिदास ने दिखाई दो। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान हितेन भाई राजू भाई कामदार, श्रीमती सोनिया जी कामदार, श्री शिव कामदार, सिंगापुर।